अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसको जो ये समझे, महात्मा लोग क्या समझते हैं, संत जो आते हैं क्या समझते हैं। गुरु महाराज ने देखो कितने गड्ढे खुदवाए, तुरंत पटवा दिए। आप समझो कि यही अन्य धर्म भूमि है गुरुओं की, हरियाणा और पंजाब, जहाँ पर कितनी बार चबूतरा बनवाया गुरु ने और फिर मिटवा दिया। तो उनको इससे मोह नहीं होता है, और जो गृहस्थ होते हैं उनको इससे मोह हो जाता है। तो जो इसको परछाई समझे उसके लिए तो ये कुछ नहीं है फंसाव का, और जो इसको अपना समझ करके पकड़ करके बैठ जाता है और मौत को भूल जाता है, उसका फंसाव ज़्यादा हो जाता है। और जो हमेशा मौत को याद रखता है, भाई आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, इसका उपभोग हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परमार्थी भाव रख करके कुआं खुदवा दिया, बावली बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, बगीचा लगवा दिया कि हम फल भज न खाएँ लेकिन और लोग खाएंगे, तो उसको लाभ मिल जाता है, और नहीं तो इसी में फंसा रहता है। तो छुड़ाया कुछ नहीं जाता है, न हमारे गुरु महाराज ने छुड़ाया, न पूर्व संत जो हुए वो छुड़ाते हैं, हम लोग भी नहीं छुड़ाते हैं। कहते हैं भाई खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, दवा माने समझो कि बीमारी आ जाए तो दवा का इंतज़ाम कर लो, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा लो, सब कुछ करो जो ज़रूरी है, लेकिन उसमें फंसो नहीं। फंस जाओगे तो ये दिन और रात रूपी जो चूहे आते हैं ये उम्र को काट करके ख़त्म कर देंगे, और उम्र तो एक दिन ख़त्म होगी ही होगी। अब ये ज़रूर है कि इसको अगर ज़्यादा दिन जिंदा रखना चाहते हो अपने को, तो इसको बचा के रखो। बचता कैसे है सांस, बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, रत क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठने से श्वास कम खर्च होता है, चलने से ज़्यादा होता है, सोने से और ज़्यादा होता है। और अगर भोग में इंसान समय बिताता है तो समझो उम्र बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उम्र तो ख़त्म होगी ही होगी। अब इस उम्र के रहते रहते अपना काम बनाओ, जो तुम्हारे काम आने वाली चीज़ है उसके लिए भी कुछ करो। घर मकान बनाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करके रखे हो, मरते समय कुछ काम आएगा। पुत्र परिवार के लिए दिन रात परेशान रहते हो, दूसरों को तकलीफ़ दे करके बच्चे की खुशहाली के लिए ले आते हो, मार काट करके लूट करके ले आते हो, लेकिन यही बच्चे जवान बच्चे खड़े रहेंगे, परिवार के लोग खड़े रहेंगे आखिरी वक्त पर, और कोई मददगार नहीं होंगे। कहा ना आस पास योद्धा खड़े, योद्धा माने बलवान, बहुत बलवान लड़का हो, पहलवान हो, जिला जीत हो, प्रदेश जीत हो, विश्व जीत बन जाए, लेकिन वो यमदूतों को देख ही नहीं पाएगा जो खाली कराने के लिए आते हैं नरकों से, तो क्या मदद करेगा। देखेगा कोई पहलवान और है, लड़ जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन वो तो सूक्ष्म शरीर में आते हैं और खाली कराते हैं मार मार करके। आखिरी वक्त पर पापी कुकर्मी जीवों को चिल्लाता है, रोता है, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाऊँ तो किससे बचाऊँ, जब दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो अदृश्य होते हैं, तो कैसे बचाएगा। तो कहा आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाऊँ गाल, और महल से हमको ले चलो ऐसो कार कराल। यह महल मनुष्य शरीर है, इसको मंदिर बताया गया। हमारे गुरु महाराज ने किराए के मकान की तरह से कहा, कुछ दिन के लिए दिया है, भगवान के प्राप्ति के लिए दिया है, देवी देवताओं के दर्शन के लिए दिया है, ये ऐन समझो परमार्थ करने के लिए दिया है, ये इसलिए मिला है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि इससे निकाल ले जाते हैं, वो सब खड़े रह जाते हैं। तो समय की कीमत होती है, जो समय की कीमत लगाता है वही जो है सफल हो जाता है, और नहीं तो गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, जो समय निकल गया। अब जवानी जिनकी निकल गई, बुढ़ापा आ गई,
और बहुत चाहते हैं कि हम भजन करें, बहुत चाहते हैं कि हम सेवा करें, जनहित का काम करें, लेकिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? शरीर की क्षमता कम हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आँख से दिखाई कम पड़ता है, कान से सुनाई कम पड़ता है, जबान भी तुतली हो जाती है, हाथ पैर की भी शक्ति कम हो जाती है, दिल दिमाग की शक्ति कम हो जाती है। तो बुढ़ापे में भैया कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया कर ले निज का जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में इसको 2 दिन बताया गया कि यह 2 दिन की है, आज है कल न रहे। हम तो कहते हैं कि 24 घंटे की भी नहीं है। कोई गारंटी है कि कल यानी कोई यानी समझो जिसको अहंकार है कि अभी तो हमारी उम्र 15 साल 20 साल की है, लेकिन उसने कल देखा है? कल यही टाइम देखेगा? कल किसी ने देखा है? कल किसी ने देखा ही नहीं। और ये समय पर ख़राब समय में कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर से निकला हुआ आदमी ठीक ठाक वापस आ जाए। तो कैसे मान लिया जाए? तो अब आप ये समझो प्रेम कि इसमें जो है, जो बचा हुआ समय है, इसमें यानी समझो जवानी किसको कहते हैं? जब तक चलता फिरता है आदमी, जब तक दिल दिमाग ठीक है, तब तक वो समझो जवानी है। और मन तो बुढ़ापे में भी जवान रहता है। मन तो कहता है अच्छे खाना मिलना चाहिए, चाहे हजम न होता हो, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, समाज का बिरादरी का मुखिया मैं ही बना रहूं, ऊंची कुर्सी मुझे मिल जाए, धन दौलत बहुत हो जाए, तो मन तो कभी बुढ़ा होता ही नहीं है। तो ऐसे ही हिम्मत होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन से अगर आप संकल्प बनाओगे, जब तक हाथ पैर यानी आपका चल रहा है, और तब तक अगर संकल्प बनाओगे तो वो दौलत आपको मिल जाएगी, वो स्थान आपको मिल जाएगा कि जिसके लिए लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमियों, अब ये कैसे संभव होगा? मनुष्य जीवन ये कैसे सार्थक होगा? इस दुख के संसार में दोबारा ना आना पड़े, जन्मना न मरना पड़े, ये कैसे संभव होगा? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। तो रास्ता कौन बताता है? रास्ता बताने वाले यानी गुरु होते हैं। कोई भी रास्ता जो बताता है, कैसा भी रास्ता बताया, उसको गुरु माना जाता है। जैसे लोहा का काम सिखा दिया, लकड़ी का काम सिखा दिया, गाड़ी बनाने का काम सिखा दिया, बिजली का काम सिखा दिया, तो वो उसको भी लोग गुरु कहते हैं। जो यानी हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ा देते हैं कि जिससे आदमी अपना पेट पाल ले, बच्चों की परवरिश कर ले, उनको भी गुरु कहते हैं। लेकिन ये जो बाहरी ज्ञान देते हैं, बाहरी विद्या सिखाते हैं, जो हुनर सिखाते हैं, बाहरी यानी भाषा को जो सिखाते हैं, ये विद्या गुरु कहलाते हैं। विद्या गुरु, इनकी भी ज़रूरत होती है। अगर गुरु के तो आगे एक कदम कोई बढ़ ही नहीं सकता। तो जैसा मैंने बताया कि माता पिता को भी गुरु बताया गया। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु, शब्द से ही ये सारा संसार बना, शब्द से ही ये नाम निकले हैं, शब्द से ही आवाज़ में से ही यह नाम सुनाई पड़ता है। तो शब्द भेदी गुरु जब मिलेंगे, शब्द के जानकार जब मिलेंगे, और इस जीवात्मा को सूरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे, तब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है। ये सतलोक की आई हुई जीवात्मा, सचखंड से आई हुई, अकाल पुरुष के पास से आई हुई जीवात्मा, ये वहाँ पहुँच पाएगी।
जिसलिए एक बार मौका मिला, काल भगवान ने भी मौका दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। जब 9 महीने माँ के पेट में थे, लटके हुए थे, प्रार्थना करते रहते थे, बाहर निकालो, बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश कर लूँगा, सच्चे गुरु सदगुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के पार हो जाऊँगा। तो एक बार जब मौका दे दिया तो उनकी खोज कर लेना चाहिए। जब सदगुरु मिलते हैं, सब चीज़ को बताते हैं, मानव शरीर पाने का रहस्य बताते हैं, इसका भेद खोलते हैं। यानी मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल कहा गया, या अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता, हम अपना काम बना लेते। तो अब आप ये समझो ये अनमोल है। लेकिन अब इसकी जानकारी कौन देता है? सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल। अब अंदर आप देखते हो अंदर क्या क्या चीज़ है, लेकिन सदगुरु जब मिल जाते हैं, जिनको अंदर भी दिखाई पड़ता, बाहर भी दिखाई पड़ता है, तब वो बता देते हैं कि भाई अंदर में लीवर है, अंदर में हार्ट है, अंदर में समझो कि आप ये समझो कि हड्डी है, मांस है। तो कहोगे इसको तो डॉक्टर लोग भी बता देते हैं जो भौतिक विद्या पढ़े हुए हैं। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, ये चलता कैसे है, और कौन सी चीज़ ऐसी निकल जाती है कि जिससे लोग ये कहने लग जाते हैं इस मनुष्य शरीर को कि ले जाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। सुंदर सुडौल शरीर को अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा यानी इसको बनाता, मजबूत बनाता, कसरत करके सुंदर सुडौल तेल लगा करके तमाम अन्य चीज़ों को लगा के सुगंधित बनाता है। तो समझो इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं, कहते हैं ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। कौन सी चीज़ निकलती है इसका पता हो उनको नहीं है। इसका पता किसको है? सदगुरु ने दिया भेद खोल। तो जब सदगुरु मिले तब उन्होंने भेद खोला कि इसके ही अंदर जो है 10 प्रकार के प्राण हैं, इसके अंदर नाड़ियाँ हैं। आप ये समझो 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं, और इसी के अंदर आप ये समझो कि यानी जगह जगह पर यानी वो अपना काम कर रही हैं नसें। और आप ये समझो ये 10 प्रकार के प्राण जिनका नाम भी बताया, प्राण अपान समान व्यान देव धनंजय क्रोम के कर, इनका अलग अलग काम है। इसका भेद संतों ने बताया, क्योंकि वो देखे तब तो बताए। तो अब सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल, और सदगुरु जब मिले तभी तो पता चला कि भाई शब्द क्या चीज़ है, नाम क्या चीज़ है। इसका पता तो पहले लोगों को था ही नहीं, नाम तो सुनाई पड़ता था। आप ये समझो कि सतयुग में भी सुनाई पड़ा था, किसमें वेद में आवाज़ आई थी, किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी? ब्रह्मा की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। किसको सुनाई पड़ा था? ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ा था। तो आवाज़ तो सुनाई पड़ा था, रोशनी प्रकाश तो उनको अंदर में होता था, लेकिन वेद नहीं मालूम था। इसीलिए लिखा है उसमें यानी वेद में नियत मानी इसके आगे और कुछ है। यानी आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन आवाज़ किसके मुंह से निकल रही है? ब्रह्म का दर्शन ब्रह्मा नहीं कर पाए, और ब्रह्म के मुंह से आवाज़ निकली थी। तो अब आप ये समझो जब सदगुरु आए तब उन्होंने सारा भेद खोल दिया, क्योंकि वो इस धरती के मेहमान होते हैं। आते तो मनुष्य शरीर में ही हैं, लेकिन वो भेजे जाते हैं सत्पुरुष अपनी पूरी ताकत दे करके, और उनको भेजता है, बल्कि उनके अंदर समझो कि एक तरह से खुद मौजूद रहता है। इसीलिए कहा गया सत्पुरुष की आरसी संतन की ही दें, लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोग अलख कहते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसको अगर देखना चाहो तो संतों में देख सकते हो। तो संतों का पावर, संतों का यानी समझो दर्जा सबसे ऊंचा होता है। सदगुरु जब मिलते हैं तब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, वो सतवां गुरु कहलाती। तो कहते हैं गुरु बिन होए न ज्ञान, गुरु के बगैर कोई ज्ञान। बहुत तरह से समझाया,
मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि कहीं ऐसा न सोचो कि भाई बाबा अपने मन से ये सब गढ़ करके बता करके चले जा रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तर्क वितर्क दे करके, दृष्टांत दे करके आपको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये विद्या, आध्यात्मिक विद्या, ये परा विद्या, ये कहीं गई नहीं है, ये अभी है आपके अंदर। मालिक हमेशा निवास करता रहा, प्रभु हमेशा निवास करता रहा और अब भी निवास करेगा और कर रहा है। ताकत उसी की है। अब उसी को थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है, उसी को देखने के लिए इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। तो कहा ना कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु के बगैर माला फेरो, तो गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन निष्फल सब भया, कह गए वेद पुराण।